जिसमें करुणा अगर आई तो तेरा कल्याण होना संभव है, और क्रूरता आई तो तेरा पतन भी होना संभव है। श्री सद्गुरुदेव की। भगवान बुद्ध सुन रहा था प्रजा का और राजा की बातें। प्रजा कहती थी ये बड़ा आतंक कर रहा है, 40 लोगों को नहीं डरता। भगवान बुद्ध ने सुना, वो कुछ नहीं बोला। ये बोलते नहीं, पूरा करते हैं तब दिखता है लोगों को। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कभी नहीं कहता प्यारे, लाख हमारा मोल। बेटी सुरतका, ए लड़की सुरतका, ए सुरतका लड़की, ए लड़की बेटा सुन, वहीं से अच्छे बातें मत करे किसी से, है ना बेटा। बात ये बातें मेरी नहीं है, महापुरुषों की बातें है। ए लड़की ध्यान से सुनना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं रे किसी का। जीवन श्वास का भरोसा नहीं। अच्छी बातें सुन के मर जाओ। मैं तुमको मरने नहीं बताता, मगर बुरे बन के 100 साल मत जियो ना। बिना बेटी कितना जीना ये तुम्हारे बस में नहीं है, मगर कैसा जीना तुम्हारे बस में है। श्री सद्गुरुदेव की। कितना जीना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में है ही नहीं, सब कुछ नहीं है, मगर कैसा जीना ये तुम्हारा अधिकार है। उस अधिकार को भी फेंक दिया, जो पाना था उसको भी खो दिया रे, जो पाना था उसको भी खो दिया। बहुत अच्छा। कितना प्यारा शब्द है। सुनो बेटियों, क्या कह रहा है वो, कितना जीना तेरे बस में नहीं है। चौधरी बाबा, चौधरी मैया, कब तक जीना है ये हमारे बस में नहीं है, मगर कैसा जीना हमारे बस में है। पर नहीं जिया, बेकार जिया, उसको कहा है तुकडुदास ने। क्या किया, क्या किया, क्या किया रे, तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे, जो पाना था उसको भी खो दिया, जो पाना था उसको भी खो दिया। क्या किया, क्या किया, बहुत अच्छा।
क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था, कोई बता सकते हैं? नहीं, ऐसा लग रहा है लड़की नड़ी फुकती सोना रे। वो जेवर बना, सेवन तो बेटी जेवर बनाता है ना सोनार, फूकता है तो फर्र उधर जाता है। वैसा तुम्हारे कान है, नड़ी नहीं है। शब्दों को सुनो। मैं ये कह रहा था कि भगवान बुद्ध उनकी बातें सुन रहा था और प्रश्न कहां से खड़ा हुआ था? दिल किसी का जलाना कठिन है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। भगवान बुद्ध ने सोचे तो काटने की बात करता है राजा, वो भी मेरा चेला चाहिए, मेरा शिष्य है, मेरा अनुयायी है, ये ऐसा सोच रहा है। गुरु भी अगर वैसा सोचे तो कैसा होगा? कैसा होगा? श्री सद्गुरु तू का मने ऐसे शिष्य गुरु जाना, विठ्ठलाची आन नरका जाती। आखिर वो बुद्ध थे। उसने उठाया अपना चीवर और पात्र चला, चले उसी रास्ते से जा रहे थे जहां हत्यारा था। बोलिए सद्गुरुदेव की। चला, बड़े शान से चला, उसको कोई भय नहीं है, कुछ नहीं करते। जिसका मन पवित्र है उसको कुछ नहीं होता। शुद्ध चीत होती, शत्रु मित्र होती, व्याघ्र न खाती सर्पतया। जिसका चित्त शुद्ध है, पवित्र है, उसको कोई कष्ट नहीं देता। बैर न विग्र न आसन त्रासा। जिससे बैर नहीं है, विग्र नहीं है, आस नहीं है, त्रास नहीं है, सो ही सदा घर सुखमय वास। ये रामायण में कहा गया है। जो किसी से न दोस्ती करता है दुश्मनी। खड़ा कबीर बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्ती भी नहीं करोगे और बैर भी नहीं करोगे तो साजरे से रहोगे ना। दोस्ती भी करोगे और किस दिन टूटी गिटी तो दुखच है। बैर भी करेगा तो तेरे को छोड़ेगा क्या वो? इसलिए बेटा ना किसी से दोस्ती ना किसी से तो प्रेम करना, प्रेम करना। श्री सद्गुरुदेव की तो ये चले बुद्ध जी चले। वो देख रहा था, वो हत्यारा देख रहा था, 40-50 लोग इस रास्ते से आ रहे थे। वो डर, इस रास्ते से आने को डरते थे, ये कैसा अकेला आ रहा है? ये उसको भय हो गया, क्योंकि 40-50 लोग उस रास्ते से नहीं जाते, ये कैसे आ रहा है इतना बड़ा महापुरुष? वो महापुरुष थे। ऐसे महापुरुषों को संतों ने क्या कहा है? तुकाराम ने, तुकुरदास ने, संत देवाचे अवतार आम्ही गावाचे गवार। संत देवाचे अवतार आम्ही गावाचे गवार। संत देवाचे अवतार आम्ही गावाचे। संत देवाचे अवतार आम्ही गावाचे। संत देवाचे अवतार आम्ही गावाचे गवार। संत देवाचे अवतार, ज्यादा जोर से नहीं, गवार। देवाचे अवतार आम्ही गावाचे। संत देवाचे अवतार आम्ही गावाचे। आते हुए देख रहे हैं, वो डाकू देख रहा है, उसको अंगुली माल देख रहा है और ये उन्हीं के पास से जा रहा है, पर उस पे हथियार चलाने की इसकी ताकत खत्म हो गई थी। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? जब लग तारा जगमगे, जब लग उगे न सूर। तारा तब तक जगमगाता है जब तक सूरज नहीं उगता। सूरज की उगा गीगा नहीं तो तारे किधर जाते तो पता नहीं लगता। वैसा वो बुद्ध था, ज्ञानी था, संत जन थे।
समझ में आया? कबीर का दुआ है, जब लग तारा जगमगे, जब लग उगे न सूर। वो चुप हो गया, पास में जाता है, दूर जाते हुए देखा और कहता है वो डाकू, बोले ए रुको। बुद्ध रुक गए, फिर ये गया उसके पास, वो वहीं थे। बुद्ध अपनी जगह पे जा, बुद्ध अपनी जगह पे है, तुमको उसके पास जाना पड़ेगा, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हो। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, वो तुम्हारे पास में है। श्री सद्गुरुदेव की गए। तुम ये क्या करते हो? वो पूछा है नहीं, वो कहता है तुमने रुको कहा, मैं रुक गया, तुम कब रुकोगे? वो क्या कह रहे हैं बुद्ध जी, तुम कब रुकोगे? तुम कब रुकोगे? मैं तो रुक गया। तुम बुराइयों से कब तक नहीं रुकोगे कि सारा जीवन ही बर्बाद करेगा? पर ध्यान रहे, कितना जिया इसका महत्व नहीं होता, कैसा जिया इसका महत्व होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कितना जिया बिना बेटी बंधु, कितना जिया इसका कोई महत्व नहीं होता। जिया होगा 150 साल चलते गाड़ी की खीली निकालते हुए, लोगों को बहकाते हुए, लोगों को ताने मारते हुए, लोगों को दिल जलाते हुए। दिल किसी का जलाना सरल है, मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना सरल है, मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को को निर्मल बनाना बोलिए सद्गुरुदेव की। उसको ये 20 शब्दों का प्रभाव पड़ा उस पर। कितना जीना इसका कोई महत्व नहीं है, कैसा जिया इसका महत्व है। यहीं से वो अपनी दिशा बदल दी। रास्ता चलना गलत नहीं है, पर देखना कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मेरी अवदिशा हो या ऐसी दिशा नहीं जाना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव की वहीं से जाग गया हो और अपना हथियार भगवान के चरण में डाल दिया। इसको कहा गया है बिना हथियार, बिना चाटा मारे, बिना डांटे उस महापुरुष ने सुधार डाला, उसको कहते हैं। भेष में देश, भेष पंथ में, भेष में देश, परदेश में चित्त रहता सदा राग और देश में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? नामदेव, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? पर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना। चौधरी बाबा की जय। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन से जल को धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है।
सद्गुरुदेव की। वो उस दिन से उस दिन से उसकी दशा बदल। तो कहना ये था किसी के हृदय में दीपक, अर्थात तुम खुद दीपक हो, उसको वो बता दिया। आखिरी तक वो कहानी लंबी है। अत दीप भव, ज्ञान का दीप मतलब होता है अत दीप भव, अपनी जानकारी खुद कर लो। श्री सद्गुरुदेव की। कितने ढंग से संत लोग समझाते हैं, इसलिए इनकी संगत की जरूरत है। इसलिए तुकुरदास का भंग था, संगति करावी सजा सज्जना की, करावी संगति करावी। इसको हल्का बना दे, बड़ा थोड़ा सदा सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जना। कोणी दुर्बलाला नको, कोणी दुर्बलाला नको जोर दाऊ, कोण्या दुर्बलाला नको जोर दाऊ। यानी किसी निर्धन को, दुर्लभ को अपना जोर मत बता, अपना ताव मत बताए उसको। कोण्या दुर्बलाला जोर नका दाऊ, कोण्या दुर्बलाला जोर नका दाऊ। नको तो मानसा गुनेगार हो, नको मानसा मराठी समजते ना गुनेगार संतोष हो। बाबा। नको तू मानसा गुनेगार हो, नको तू मानसा गुनेगार हो। अरे नको नको हाय घेऊ, नको हाय घेऊ कोण्या निर्धनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा। बोलना बोलना। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बेटियों। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नको जोर, नको हाय घेऊ, नको हाय घेऊ कोणी निर्धनाची, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, सावली नसावी कधी संगत करावी, सावली नसावी संगत करावी सदा सज्जनाची, सावली नसावी कधी दुर्जनाची। किसी की हत्या करके उंगली डालना, उंगली गले में उंगली डालना
ये गलत है ना। समझाया, बुद्ध का इशारा समझना अत्यंत कठिन है। बुद्ध को समझना बड़ा कठिन। जिस दिन बुद्ध समझ लेगा तो तू बुद्ध ही बनेगा। कितना प्यारा शब्द है ना। कितना प्यारे ढंग से संत लोग समझाते हैं। उनकी बातें मानना और अच्छों के संग में रहना, है ना। सब भूलना पर सत्संग मत भूलना। भूलो न मनवा सत्संग करने, सत्संग का रंग न्यारा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। भूलो न मनवा सत्संग करने, सत्संग का रंग न्यारा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। भूलो न मनवा सत्संग करने, सत्संग का रंग न्यारा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो। अरे बेटा उसको शोर देना, उसको शोर नहीं मिल रहा है। उसको बेंजू को शोर दो। सत्संग तीर्थ है, सत्संग पवित्र है। जो इस तीर्थ में नहाता है वो कौवा, कोयल, बगला, हंस बनता है। बोलो न मनवा रंग न्यारा। भूलो न मनवा सत्संग करने, सत्संग का रंग न्यारा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। आया क्या? आया, अब आया। इनको देखते रहना बेटा। आया। बोलिए सदगुरुदेव की। कितना प्यारा शब्द है। भूलो न मनवा सत्संग करने, कितना ढंग है मित्रों। आज ये सत्संग जो इस सत्संग की देन है तो ये अनुसया माई की देन है ना, श्री सदगुरुदेव की। और आज जो कोजागिरी है, जो अमृत गिरता है ना, अमृत वो खीर में गिरता है ना, असली में अमृत संतों के सत्य वचन अमृत है। असली में बेटा संतोष, असली में बुद्ध के वचन, कबीर के वचन, गुरु नानक के वचन, ये अमृत है। वो औषधि हो, वो औषधि है, शरीर ठीक होता है। पर अमृत किसको कहते हैं? संतावा चोनिया कोठे सुख नाई। मित्र देखते रहे ना, बाद में संतावा चोनिया कोठे सुख नाही, अमृत वर्षे पाई नित्य त्याचे। बुद्ध के वचन से जो निकला है अमृत है, कबीर के वचन से जो निकला है अमृत है, सज्जनों के मुंह से जो निकलता है वो अमृत है। पर ये अमृत को कौन जानेगा? जो संत शरण में आया नहीं। गुरुदेव जो संत मास्टर, जो संत शरण में आया नहीं, समता का जीना क्या जाने। जो संत शरण में आए नहीं, समता से, अरे जोर से मत बजाओ ना, क्या जाने। जो संत शरण में आया नहीं, जो संत शरण में, या जो बुद्ध शरण में आया नहीं, समता से जीना
जाने जो बुद्ध शरण में आया नहीं समता से जीना क्या जाने। इसको उठाओ, इसको उठाओ। जो संत शरण में या बुद्ध जनों के ज्ञानी जनों के शरण में नहीं जाएगा वो समता से जीना क्या जानेगा। जो मानव में जो भेद करे, मानव में जो भेद करे, वो मानव में जो भेद करे, उसमें समदर्शी नहीं आई। मानव मानव में भेद करे उसमें समदर्शी नहीं आई। जिसने ग्रंथों को पढ़ ही लिया, पढ़ ही लिया पर सार वचन वो क्या जाने सत संग के शरण। बोलिए सदगुरुदेव की। यहाँ ये विचार है जो जो संत शरण में आया नहीं या जो बुद्ध शरण में आया नहीं समता से जीना क्या जाने। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की तो कितना बड़ा प्यारा था। अभंग क्या था इससे जुड़ा हुआ। संता वासोनिया कोठे सुख नाई अमृत वर्षे पाई नित्य त्याचे। संता वासोनिया नवे मोक्ष प्राप्ति नकोबा संगति दुर्जनाची। और दुर्जन के संगत में कैसा होता है तो मालूम है, अभी बता दिया गया है। श्री सद्गुरुदेव की जैसे जैसे हंस का हाल हुआ ना, वैसे दुष्टों के संगत से होगा तो दुष्ट बाहर से नहीं रहते, अंदर भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। बिना बेटी बाहर ही नहीं होते, अंदर भी होते हैं। तुम्हारे साथ जो विकार है ये तुम्हारे दुश्मन है। श्री सद्गुरुदेव है ना, ये तुम्हारी लालच है, ये सब दुश्मन है तुम्हारे। तुम्हारा मन है कहीं भी चले जाता है, जाने दे। मन जाता है जाने दे, तू मत जाए शरीर। और ना खिसे कमान को तो कैसे छूटेगा। नहीं गा मेरा मन चलेगा या मन चलेगा, मन जाने दे। तू मन है क्या? कबीर जी समझाते नहीं, मेरा मन ऐसा लगा था वैसा कर डाला। मेरे मन की गलती इतना अंधा हो गया है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज को कितने ढंग से संत समझाते हैं, उनकी बातें मानना। क्योंकि
ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी साधनों का धाम है ये, धाम है ये मोक्ष का द्वारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म कभी मिले ना साधनों का धाम है ये। नालायक हो तुम लोग, साधनों का धाम है ये, वहां ताड़ बजाओ बैठे। ऐसा जन्म कहे मिले ना दोबारा, ऐसा जन्म मिले ना दोबारा। इधर देखते जाओ ना, मेरी तरफ देखते जाओ ना, तुम उधर से देखोगे। श्री सद्गुरुदेव की ऐसा जन्म नहीं मिलता, और मिला है तो क्या किया, मिला है तो क्या किया। अंगोली माल ने बुद्ध की बातें मानी तो उसकी ख्याति दुनिया भर फैलने लगी, कीर्ति फैली। और सही में ये अपने जो सुंदर शरीर जो है ना, ये जिसको अपन सूरत कहते हैं, ये बड़ी नहीं होती। कबीर जी का कहना है, सूरत से कीरत बली बड़ी, हाँ। सूरत से किरत बड़ी, बिन पंखे, अब मेरे साथ मत बोलो, बिन पंखे उड़ जाए, और सूरत तो माटी में मिलेगी, कीरत ही रह जाए। बिना बेटी सूरत बड़ी नहीं होती। किसका फोन है, उसको कहना चुप रहे, कहना सूरत से किरत बड़ी, बिन पंखे उड़ जाए, ये ऐसे गुरुजन समझाते हैं। सतगुरु कबीर का दुआ है ये। कीर्ति मालूम है क्या है, कीर्ति स्वर्ग है, मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाता कोई। टुकड़दास ने कहा है, कीर्ति तोची स्वर्ग खरा, यानी शरीर से अगर कीर्ति बढ़ेगी तो कैसा लगेगा तुमको। तुम्हारे माँ बाप कहेंगे धन्य है ये मीरा को पैदा कर दिया, ऐसा कहेंगे। सूरत से किरत बड़ी, बिन पंखे उड़ जाए, और सूरत तो माटी में मिलेगी, कीरत ही रह जाए। कितना बड़ा प्यार, ये सतगुरु कबीर ने बताया, इसको टुकड़दास ने बताया, है ना। कितना क्या है, अगर ये महापुरुष नहीं आते तो कौन बताने वाला था। इनके दर्शन शुभ होते, संतों के दर्शन शुभ है, इसलिए कबीर जी ने कहा है, क्या कहा है, मैं वहां ला रहा हूं अपने राग को। क्या कह रहा है वो, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तेरे, दर्शन की बलिहारी। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, रैदास की, संत कबीर की। अरे दर्शन की बलिहारी गुरु जी तेरे, दर्शन की
दर्शन बड़े प्यारे, कबीर दर्शन, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तेरे, दर्शन की जैसा कि बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक यहाँ पे आके हमें अभय मार्ग बताते हैं। अभय कोई भय नहीं है, तो इनकी दर्शन की विशेषता है ना बेटा। बुद्ध की विश्व में जो आया उसकी विशेषता है ना, कबीर की विशेषता है, गुरु नानक की विशेषता है, भीमराव अम्बेडकर की विशेषता है। ऐसों को ध्यान में रखते हुए कबीर के मुख्य शिष्य पूर्ण साहब ने कहा है, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तेरे, अरे दर्शन की चौधरी साहेब, दर्शन की बलिहारी दर्शन की दर्शन की बलिहारी। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, ए लड़कियों, वहां तक बैठिए, सुनो। सावित्री बाई के दर्शन की बलि आ रही है, जो तुम आज राष्ट्रपति हो, पढ़े लिखे थे, गलत तो नहीं है। महिलाओं को पहला स्कूल खुला महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री माता ने, तो इनके दर्शन की बलिहारी गुरु जी तेरे, गुलाब कहाँ है? गुलाब मेरा गुलाब कहाँ है? दौड़ गया। तुमरे दरस से पाप कटत है, पाप कटत है, तुम्हारे दरस से पाप कटत है, पाप कटत। तुमरे दरस से पाप कटत है रे, पाप कटत है, तुम्हारे दरस से पाप कटत है रे, पाप कटत। और ब्रह्म मिटावत भारी गुरु जी तेरे, मीरा दर्शन की बलिहारी गुरु जी तेरे,
संत स्वरूपी, संत स्वरूपी आप दया निधि। जैसे ज्योतिबा, सावित्री, ये संतों से कम है क्या बेटा? संतोष संत से कम है क्या? जो किसी ने नहीं कर सका ऐसा किया है। यहाँ जो मैं बैठा हूँ भीमराव की देन, संविधान की देन, गलत तो नहीं बोल रहा? तो ऐसे महापुरुष जब इस धरती पे आते हैं ना, उनके दर्शन विशेष होते हैं। संत स्वरूपी आप दया निधि, आप दया निधि, संत स्वरूपी आप दया निधि, आप दया। अरे खोलत ब्रह्म की वाणी गुरु जी तेरे दर्शन की अरे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की अभिलाषे गुरुजी तेरे, दर्शन की दर्शन की अभिलाषे दर्शन की
आज के आनंद की